हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइवट टेबल का एक ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी पाइवट की वो सारी चीज़ें बताऊँ, जिससे कि आप अपने डेटा में पाइवट को एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें और एक अच्छी समरी क्रिएट कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है पाइवट। ये हमारे पास एक डेटा दिया गया है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि प्रोडक्ट वाइज़ हमको टोटल अमाउंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप पाइवट नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर सम इफ का फॉर्मूला लगा के इसका अमाउंट निकालेंगे। ठीक? सम इफ का फॉर्मूला, सम रेंज ली हमने, उसके बाद प्रोडक्ट रेंज लेंगे हम, और ये आपको अमाउंट मिल गया। ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगा बनाने में। लेकिन यही चीज़ अगर आप पाइवट टेबल के थ्रू करेंगे, तो ये इस थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। जैसे हमें क्या करना होगा, डेटा सेलेक्ट करना होगा, ऑल्ट डीपी, और उसके बाद हम यहाँ पे एक पाइवट खींच सकते हैं। इसी के आगे मैं ड्रैग करता हूँ ताकि सामने नज़र आए, और यहाँ पे देखिए एक पाइवट क्रिएट हो गया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ़ हमें प्रोडक्ट उसके अंदर ड्रैग करना है, प्रोडक्ट और अमाउंट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के रेंज अमाउंट चेक करना है। तो हमने प्रोडक्ट लिया और अमाउंट लिया, और ये देखिए वही चीज़ इतनी जल्दी बन गई। तो पाइवट का यूज़ किया जाता है जब आपको क्विकली कोई समरी बना के आगे प्रेज़ेंट करनी है। बट अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो उस कंडीशन में आपको ये फ़ॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे ही आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। प्राइवेट के साथ आप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डैशबोर्ड की तरह ही काम करते हैं। तो अपना-अपना तरीका होता है किसी भी डैशबोर्ड को बनाने के लिए, तो आप इसको जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में बताऊँगा कि पाइवट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर फेस होती है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप इसमें अच्छे से काम कर सकें। तो सबसे पहले आता है कि पाइवट एग्ज़ैक्टली ऑप्शन प्रोवाइड कहाँ किया गया है। तो ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है इंसर्ट के अंदर। अब अगर आप यहाँ से पाइवट क्रिएट करते हैं, तो कुछ इंटरफ़ेस ऐसे हैं पाइवट के, जो कि आपको नज़र नहीं आएँगे, ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज। तो फ्रॉम टेबल और रेंज का मतलब होता है कि ये आपके लिए टेबल है, बट एक्सेल के लिए टेबल नहीं है। एक्सेल के लिए सिर्फ़ एक रेंज है। ये टेबल तब होगी जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन आ जाए। तो इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होता है टेबल में। वो होगा कंट्रोल एल, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा क्रिएट टेबल। इसमें पूरी रेंज आ जाएगी, हेडर को सिलेक्ट कर देगा, और ओके करते ही देखिए ये इंटरफ़ेस इसका चेंज हुआ। साथ में यहाँ एक नया एड-इन आ गया, टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पे नाम आ गया टेबल 1। तो ये इस वक़्त टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये एक रेंज नहीं है, लेकिन इसे आप दोबारा से रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी टेबल डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू रेंज। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा से एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक वैसे ही रही है, बट यहाँ देखिए एड इन हट गया, यहाँ से टेबल नेम हट गया, और ये फिर से रेंज में कन्वर्ट हो। तो ये ऑप्शन होता है जब आप इंसर्ट में जाएँगे, तो आपसे पूछेगा फ्रॉम टेबल और रेंज, यानी आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं या रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूरी की पूरी रेंज जो आपने सेलेक्ट कर रखी है वो आ जाएगी। अगर आपने नहीं सेलेक्ट कर रखा, तो आप इसे दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हो और पूरी टेबल इसमें की रेंज आ जाएगी। उसके बाद न्यू शीट पे ले जाना है या सेम शीट पे ही आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम नई शीट पे इसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्राइवेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा, अब इसके अंदर कौन से इंटरफ़ेस नहीं आए, वो मैं आपको शॉर्टकट से बताता हूँ। जब आप शॉर्टकट से इसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट डी पी, तो आप देखिए यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हुई है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप सेम वर्कशीट से भी ला सकते हैं, या फिर बाहर से, यानी किसी और सर्वर से, जैसे एक्सेस से ले सकते हैं, एसक्यूएल से ले सकते हैं, या किसी और बाहर सर्वर से भी पिक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीटें हैं और उन पे टेबलें बनी हुई हैं, और वो सारी टेबल को समराइज़ करके, कंसोलिडेट करके आप प्राइवेट खींचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और नीचे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, एक पाइवट टेबल, और एक पाइवट टेबल के साथ पाइवट चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बेसिक पे वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक सिंपल पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको इंसर्ट से नहीं मिलेंगे, ये आपको शॉर्टकट कमांड से ही मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट कमांड वही लगाता है जो एक्सपर्ट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको शॉर्ट कमांड में दिए गए हैं। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, सेम वही ऑप्शन आएगा, या तो रेंज आपने सेलेक्ट कर रखी है, तो वो पिक कर लेगा, अदरवाइज़ आप उसे दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप करेंगे नेक्स्ट, ये वाला इंटरफ़ेस आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर। या आप रेंज को नई शीट पे ले जा सकते हैं क्रिएट करने के लिए, या सेम शीट पे। तो हम इसे नई शीट पे करते हैं। सेम शीट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो प्राइवेट यहीं क्रिएट हो जाएगी। बेटर है हम इसे नई शीट पे क्रिएट करते हैं। तो ये नई शीट पे आ गया डेटा। तो ये प्राइवेट क्रिएट हो गई। अब इसमें जो डेटा ट्रैक करना है, वो होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ की समराइज़, यानी किस चीज़ की समरी क्रिएट करनी है। जैसे प्रोडक्ट की क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट को रो में डाला और अमाउंट को वैल्यू में डाला। ठीक है? अब अगर आपको इसको ढंग से यूज़ करना नहीं आएगा, तो आप गलती कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अमाउंट को प्रोडक्ट के नीचे डाल दिया, तो अमाउंट इस तरीके से नज़र आएगा, और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक टेबल की तरह ही पूरी एक लिस्ट क्रिएट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन-सी फ़ील्ड किस में ड्रैग करनी है, जिससे ये शॉर्ट में, यानी छोटे में छोटे में समराइज़ हो। समराइज़ का मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज़ को छोटा रूप में देखना। तो जितना भी शॉर्ट आप कर सकते हो, आपको इन 4 फ़ील्ड के बेस पे ही समराइज़ करना होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँ कि मुझे डेटा देखना है सिटी वाइज़ और मॉडल वाइज़, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? हमें सिटी और मॉडल के दोनों कॉलम को यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपने सिटी का ट्रैक किया रो में, और मॉडल भी आपने ट्रैक कर दिया रो में, तो समरी कैसे बन के आएगी? समरी इस तरीके से बन के आएगी।
ठीक है? और फिर अमाउंट ड्रैग करना है और अमाउंट भी आपने इसके नीचे ड्रैग कर दिया। तो देखिए क्या बन के आता है फिर, ये अमाउंट भी इसमें मिक्स हो गया। यानी सारी चीज़ें ये मिक्स हो गई और हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखिए कि जो अल्फ़ाबेटिक आपको मिलेगा, वो आप कोशिश करिए कि रो और कॉलम में ही ड्रैग करें और जो आपको वैल्यू में मिलेगा, उसे वैल्यू फ़ील्ड में ही ड्रैग करें। तो उससे एक अच्छी समरी निकल के आएगी। अब यहाँ पे आगरा में कितनी सेल हुई है, मोबाइल की वो दिख रहा है। लेकिन ये भी एक लंबी लिस्ट क्रिएट होगी। इसको और शॉर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट को करेंगे कॉलम में और अब जो क्रिएट होके आया है देखिए ये कम है। ठीक है ना? ये एक सिटी आ गई। अब सिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से जितनी भी सिटी है वो यूनिक निकाल दी उसने और यहाँ पे उसने प्रोडक्ट डाल दिया। तो इस तरीके से हमने सिटी वाइज़ और प्रोडक्ट वाइज़ डेटा को समराइज़ कर लिया। अब कई बार होता है कि इसके अंदर आपसे अमाउंट भी माँगा जा सकता है या काउंट भी माँगा सकता है, कि काउंट कितना है। अब काउंट का कॉलम तो इसमें है नहीं कि कौन से सेल कितनी हुई है। तो उस कंडीशन में आप अमाउंट को ही अगर वैल्यू फील्ड में जाके काउंट पे क्लिक कर देंगे तो वो अमाउंट का सम ना करके काउंट दिखा देगा। यानी यहाँ पे 2 अमाउंट है, ठीक है? तो 2 अमाउंट का मतलब है 2 प्रोडक्ट बिके यहाँ पे। यहाँ पे 5 अमाउंट है, इसका मतलब 5 प्रोडक्ट बिके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके सम से आप उस अमाउंट का सम निकाल सकते हैं और काउंट से उस प्रोडक्ट का काउंट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और भी कई चीज़ें दे रखी हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको माइंड में ये रख के चलना है कि पाइवट का यूज़ तब करना है जब आपको कोई भी चीज़ क्विकली समराइज़ करनी है।